आधुनिकता का दौर है और इतना आधुनिक कि सड़क पर किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करने इंसान हाथ बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन उसका हाथ अपनी जेब में रखे मोबाइल को निकालने फड़फड़ाने लगता है और अगले ही पल मोबाइल बन जाता है कैमरा। शूट होने लगता है घटना का आंखों देखा हाल। जरा सोचिए, क्या किसी घायल आदमी को उस वक्त वीडियो कवरेज की जरूरत है या आवश्यकता है प्राथमिक उपचार की? दुर्घटना स्थल पर आपका हाथ मोबाइल की तरफ नहीं जाना चाहिए था, बल्कि चोटिल व्यक्ति की मदद के लिए आगे आना चाहिए था। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों नहीं हो पाता? आखिर क्यों दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोग चोटिल की मदद से हिचकिचाते हैं? दरअसल कई अवसर पर मौजूद लोगों में एक भी आदमी ऐसा नहीं होता जो फर्स्ट एड अर्थात प्राथमिक उपचार देने आगे आ सके। साहब, इन्हें फर्स्ट एड आता ही नहीं है। निश्चित तौर पे हमारा प्रयास होता है कि हम उसे बचा लें। एक मानवीयता के तौर पर हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम बचा लें, लेकिन कई बार हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है या नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर स्टेप को नहीं कर पाते। दरअसल ऐसा इसलिए कि लोगों में जागरूकता की कमी है। लोगों को फर्स्ट एड देना नहीं आता, पर निकट भविष्य में ऐसा नहीं होगा। समाज का एक बड़ा हिस्सा प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग ले रहा है और इस ट्रेनिंग को देने का बीड़ा उठाया है एक नौजवान डॉक्टर ने, जो स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में स्वयं जाकर अपनी तरफ से फर्स्ट एड की बारीकियां सिखा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अनकॉन्शियस पेशेंट है, कई बार हम उसे टच करते हैं या तेज आवाज देते हैं तो उसे रिस्पॉन्स आ जाता है, लेकिन रिस्पॉन्स अगर नहीं आया इसका मतलब है कि अनकॉन्शियस हो चुका है। अभी हम तुरंत 108 को कॉल करेंगे क्योंकि यह टाइम बहुत क्रिटिकल है, इमरजेंसी। 108 के आने का वेट करने के पहले हम इसका पल्स चेक करेंगे। पल्स चेक करने के लिए ये नेक है, इसके साइड में देखना है, लेकिन आपने देखा होगा जब आदमी सीधा लेटा रहता है तो उसकी नेक ढीली ढाली सी रहती है, समझ में नहीं आता। हम क्या करेंगे, हेड को टिल्ट और चिन को लिफ्ट करके ऐसे पूरी गर्दन करते हैं, तो ये हड्डी है ना एकदम सामने आएगी। दिख रही है आपको? अब साइड में 2 उंगलियां रखिए, आप ऊपर देखकर सब लोग आसानी से मिली पल्स 2 उंगलियों से हड्डी के जस्ट साइड। ये है डॉक्टर सुधीर शर्मा, जो 14 सितंबर 2024 वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के मौके पर जीआरपी स्टेशन भोपाल पहुंचे और यहां मौजूद जवानों को बताया कि आखिर दुर्घटना के समय पीड़ित के घटना स्थल से लेकर उसके अस्पताल अथवा विशेषज्ञ चिकित्सक तक पहुंचने के बीच का समय कितना महत्वपूर्ण है और उसे प्राथमिक उपचार के तौर पर कैसे ट्रीट करना है। हार्ट अटैक, सीपीआर, रोड एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक शॉक, एक्सीडेंट ब्लीडिंग बैंडेज, स्पाइन इंजरी मैनेजमेंट, फ्रैक्चर मैनेजमेंट आदि की जानकारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भोपाल के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर सुधीर शर्मा द्वारा प्रदान की गई। यहां मौजूद जहीर खान, टीआई, जीआरपी और पुलिस कर्मियों के साथ ही आरपीएफ पुलिस अधिकारी और जवानों ने इस प्रशिक्षण का लाभ उठाया। आज जीआरपी थाना भोपाल में रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर सुधीर शर्मा सर ने जाकर यहाँ पर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी है। वो ट्रेनिंग काफ़ी मायनों में हमारे लाभदायक रही। हम अक्सर ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहाँ हमारे सामने कोई दुर्घटना होती है तो उसमें अकेले ही होते हैं, साक्षी होते हैं, और वहाँ पर जाके हमको एम्बुलेंस पहुँचने से पहले या सही मायनों में अस्पताल पहुँचने से पहले एक लंबा समय हमारे पास मिलता है जहाँ घायल व्यक्ति भी या किसी और तरीके से बीमार व्यक्ति मदद कर सकते हैं। आज जो ट्रेनिंग सेशन हमारा गया, बेसिकली मैं उसको ट्रेनिंग सेशन ना कहते हुए एक वर्कशॉप कहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली डॉक्टर सुधीर शर्मा ने सर को बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो किस तरह से सीपीआर दिया जाता है। उन्होंने बताया जब करंट से किसी को करंट लग जाता है तब क्या परिस्थिति होती है, तब क्या क्या करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर जल जाता है तब कैसे क्या करना चाहिए, कोई डूब जाता है तब क्या करना चाहिए, या कोई व्यक्ति घायल है जिसकी हड्डियाँ टूट गई हैं या उसकी ब्लीडिंग हो रही है, उस परिस्थिति में किस तरीके से जो हमको उसको हैंडल करना है जब तक कि एम्बुलेंस या कभी जो व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुँच सकता है। इस पूरे वाक्य को हैंडल कैसे करना है इसके सामने पूरा जीआरपी स्टाफ हमारा मौजूद था और साथ ही साथ आरपीएफ के स्टाफ को भी यहाँ पर बुलाया गया था, क्योंकि पुलिस के लिहाज से ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है।
ये ट्रेनिंग काफ़ी लाभदायक रही और मुझे लगता है कि ऐसी कई परिस्थितियाँ मेरे सामने भी आएंगी जहाँ सिर्फ इसलिए ही मैं इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे उस सामने में जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से मैं मदद कर सकता हूँ। और बाद में मुझे लगा कि ये ट्रेनिंग न सिर्फ पुलिस के लिए वरन सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो साक्षात रूप से इन घटनाओं के सामने तक साक्षी होते हैं। जैसे कि ट्रक ड्राइवर भी होते हैं कि जगह पर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस तरीके से हैंडल किया जाएगा उसको, जब क्योंकि एम्बुलेंस पहुँचने में वहाँ तक टाइम लगता है। तो मुझे लगता है ये ट्रेनिंग सभी के लिए बहुत लाभदायक है और डॉक्टर सुधीर शर्मा साहब ने जो यहाँ पर आकर अपने हम लोगों को सिखाया है वो हम लोग आगे और कोशिश करेंगे कि बाकी सब लोगों को सिखाएं या उनको और सेशन भी हम आयोजित करेंगे ताकि सभी पुलिसकर्मी इससे जो है लाभान्वित हों। मैं TIGRP भोपाल जहीर खान हूँ। जो GRP भोपाल राजधानी का हमारा सबसे बड़ा थाना है और चूँकि ट्रेन एक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा रेलवे में ही होते हैं, तो इस वजह से हमने डॉक्टर सुधीर शर्मा जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी में उनको यहाँ बुलाया था ताकि हमको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे सके। और आज दिनांक 14/9/24 को ये ट्रेनिंग हमारे कैंपस में संपन्न हुई। समाज का एक बड़ा हिस्सा अब भी प्राथमिक उपचार की बारीकियों से अनभिज्ञ है। ऐसे में सरकार और सिस्टम को भी इस विधा को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि दुर्घटना के वक्त चंद मिनट की सजगता किसी के लिए जीवन दान बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।